सो IPL 2025 इज सेट टू स्टार्ट टुमारो। सो चलिए बात करते हैं पहले मैच की, जो कि खेला जाएगा KKR और RCB के बीच में। द मैच विल बी प्लेड एट ईडन गार्डन्स, जो कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। सबसे पहले आइए बात करते हैं KKR की टीम की। KKR ने काफ़ी अच्छी टीम सेलेक्ट की है ये टाइम, और थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है KKR इस IPL में। मुंबई और चेन्नई के बाद उन्होंने 3 टाइटल्स जीते हैं, 2012, 2014 और 2025 में। वो डिफेंडिंग चैम्पियंस है। तो देखते हैं ये साल क्या वो वापस टाइटल्स जीत पाएंगे कि नहीं। तो चलिए पहले तो बात करते हैं कि इन्होंने कितना बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया। ये 8 बार प्लेऑफ्स खेले हैं 17 सीजन्स में। तो काफ़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है KKR। ये साल वो कप्तानी करेंगे अजिंक्य रहाणे। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि श्रेयस अय्यर ने उन्हें IPL जिताया, IPL 2024, और उसके बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। तो काफ़ी शॉकिंग था एक तरह से। बट अभी नई शुरुआत की है, नई मैनेजमेंट है उनके पास। गौतम गंभीर एंड अभिषेक नायर नहीं है उनके सपोर्ट स्टाफ में। तो चंद्रकांत पंडित हेड कोच है, और उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, उनकी जो पार्टनरशिप होगी अजिंक्य रहाणे के साथ, वो काफ़ी वाइटल रहेगी इस पूरे सीज़न में। तो देखते हैं उनकी पार्टनरशिप कैसे होती है। सबसे पहले आइए उनकी बात करते हैं कि उनकी प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है कल के लिए। क्विंटन डी कॉक को उन्होंने लिया है, तो क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण के साथ वो लाइकली ओपन करेंगे। 2 लेफ्ट हैंडर्स है, ये 2 ओवरसीज प्लेयर भी है उनके, जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे मोस्टली। अजिंक्य रहाणे 3 नंबर पे खेलेंगे, कप्तान है टीम के। 4 नंबर पे आ सकते हैं आंग्रीश रघुवंशी, या उनके जो वाइस कैप्टन है वेंकटेश अय्यर, लेफ्ट हैंडर। एज अ लेफ्ट हैंडर वो बीच में भी मिडल ऑर्डर में आ सकते हैं। 5वें नंबर पे रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल है 6 पे। 7 पे आ सकते हैं रमनदीप सिंह, जो कि एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर है। 8 नंबर पे और एक बैटर ऐड कर सकते हैं अगर चाहे तो। अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट सब से रिप्लेस होगा वो बैटर। तो ट्राई करेंगे वो कि 8 नंबर तक उनकी बैटिंग हो। मनीष पांडे या दूसरा कोई बल्लेबाज आ सकता है। उनके जो बॉलिंग ऑप्शंस है उनके पास वो काफ़ी अच्छे हैं। स्पिन बॉलिंग में जैसा मैंने बताया सुनील नारायण एक है ऑप्शन, दूसरे है वरुण चक्रवर्ती, जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। तो एक वो ऑप्शन है। फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखें तो हर्षित राणा है, जो कि अभी इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए थे। तो एक काफ़ी अच्छे बॉलर है वो फास्ट बॉलिंग में। दूसरा उन्होंने मिचेल स्टार्क नहीं है उनके पास ये बार, तो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर स्पेंसर जॉनसन को उन्होंने लिया है। एक तरह का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। लेफ्ट आर्म जो गेंदबाज है, जो कि न्यू बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं हर्षित राणा के साथ। और उनका जो 12th प्लेयर होगा वो लाइकली होगा मयंक मार्कंडे या वैभव अरोरा, जो कि इम्पैक्ट सब किया जाएगा एक बैटर के साथ, तो जब वो बॉलिंग करने आएंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है। कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉलिड बैटिंग। इनकी जो स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो इनकी जो बैटिंग है, अगर आप टॉप से लेके मिडिल ऑर्डर तक देखेंगे, लोअर मिडिल ऑर्डर देखेंगे, तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी है उनकी। लोअर मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है उनका। और फिल सॉल्ट नहीं है उनके पास, बट अगर आप देखेंगे तो क्विंटन डी कॉक अच्छे ओपनर है जो उनके रिप्लेसमेंट में आए हैं। और सुनील नारायण तो ऑब्वियसली पावर प्ले को पूरा यूटिलाइज करने का देखेंगे। तो काफ़ी अच्छी बैटिंग लग रही है इनकी। बॉलिंग में जो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इनके पास, 2 मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। तो उनके 8 ओवर्स काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं। तो उनकी जो ये 8 ओवर्स है, बाकी पूरे सीज़न में ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं कि अगर ये KKR को इस साल अच्छा परफॉर्म करना है तो ये जो 8 ओवर है ये दोनों बॉलर्स के वो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे। जो उनकी एक वीकनेस मुझे लग रही है कि उनकी जो फास्ट बॉलिंग है थोड़ी इनएक्सपीरियंस लग रही है। अगर आप देखेंगे हर्षित राणा है अभी एक यंग उभरते हुए बॉलर है, बट उनके अलावा स्पेंसर जॉनसन काफ़ी यंग है, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और वैभव अरोरा है जो कि इंडियन पेस बॉलर है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा कम लग रहा है। पहले उनके पास मिचेल स्टार्क का ऑप्शन था, बट अभी थोड़ा एक्सपीरियंस कम लग रहा है। ऑब्वियसली आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह एक 2 ऑलराउंडर्स है जो मीडियम पेस डाल सकते हैं मिडल ओवर्स में। और रसल तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं डेथ में भी। तो बॉलिंग के ऑप्शंस तो है उनके, लेकिन अगर आप आउट एंड आउट फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो थोड़े कम हैं और इनएक्सपीरियंस लग रहे हैं। तो ये एक वीकनेस हो सकती है इनके लिए। होम ग्राउंड पे जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं वो KKR, और उनका एक इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रेंथ रहा है, और इसी से वो हमेशा प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते हैं।
तो लास्ट ईयर भी जो उन्होंने टाइटल जीता था उसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न था ये कि दे परफॉर्म रियली वेल एट देयर होम ग्राउंड इन ईडन गार्डन्स. It's a high scoring menu also, so they will try to keep doing that and try to score 200, probably 200 to 180 to 200 would be a pass score there. So ऐसा ही लग रहा है कि ये वैसे ही करने वाले हैं ये साल भी. स्पिन बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है तो उसी पे वो चलेंगे. जो मेरे फाइनल थॉट्स है केकेआर को लेके वो ये है कि उनका एक बहुत ही अच्छा जो उन्हें ऑप्शन मिला है अजिंक्य रहाणे का कैप्टनसी में. अजिंक्य रहाणे एक बिल्कुल ही अलग बल्लेबाज लग रहे हैं T20 में अब. जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी हुआ था ये साल, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने मुंबई को इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जिताया था और वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुने गए थे. अजिंक्य रहाणे ने अगर आप उनकी जो परफॉर्मेंस की बात की जाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में, तो उन्होंने 469 रन किए थे 8 इनिंग्स में, जिसमें उन्होंने 550 की थी और उनकी जो एवरेज थी वो 58.62 की थी. तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने और एक तरह से एक अजिंक्य रहाणे 2.0 वर्जन अभी आ रहे हैं नज़र. तो देखते हैं क्या वो आईपीएल में भी वैसी फॉर्म कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं. बट मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रकांत पंडित और उनकी जो पार्टनरशिप रहेगी वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे एक उनकी ऐसी पर्सनालिटी है कि वो चंद्रकांत पंडित के साथ काफ़ी अच्छी उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि वो सूट करेगी उनको. तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा वेल बैलेंस टीम है केकेआर का और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है. अगर मैं प्रेडिक्शन तो जनरली मैं नहीं करता हूँ क्योंकि क्रिकेट में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, बट अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है ये प्लेऑफ्स में ज़रूर क्वालिफाई करेंगे. टाइटल शायद नहीं जीत पाए इस साल, मे भी जीत भी सकते हैं, बट प्लेऑफ्स के लिए श्योरली ये क्वालिफाई करेगी. आइए अब बात करते हैं आरसीबी की. आरसीबी बहुत ही स्टार्स परफॉर्मेंस से भरी हुई टीम है एंड काफ़ी हाई प्रोफाइल टीम है, बट कभी आज तक टाइटल नहीं जीती. थोड़ा लक फैक्टर भी उनका रहा है ख़राब. अगर आप देखेंगे एक भी टाइटल नहीं है उनके पास 17 सीजन्स में और 3 बार वो रनर अप रहे हैं, 9 बार उन्होंने प्लेऑफ खेला है 17 सीजन में. तो काफ़ी अनलकी भी रहे. 2009, 2011 और 16 में वो रनर्स अप रहे और 9 बार प्लेऑफ्स खेले. तो हाई प्रोफाइल टीम है. हमेशा इनके पास अच्छे प्लेयर्स रहे, जैसे विराट कोहली, क्रिस गेल खेले हैं इनके साथ, AB de Villiers, ग्लेन मैक्सवेल, युवराज सिंह खेले हुए हैं इनकी टीम में. तो काफ़ी हाई प्रोफाइल टीम रही है हमेशा, बट कभी जीत नहीं पाई है. तो ये साल वो शायद ट्राई करेंगे कि उनका जो लक है वो उनके फेवर में चले. तो देखते हैं कैसा रहता है. उन्होंने नया कप्तान चूज़ किया है ये साल. रजत पाटीदार विल बी कैप्टनिंग द साइड. The coach will be Andy Flower, so it will be interesting to see how their partnership goes. क्योंकि जो कप्तान और कोच का जो रिलेशनशिप है और जो बॉन्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि टीम आपकी कैसे परफॉर्म करती है और कैसा वो लेके चलते हैं. नॉट ओनली दिस, रजत पाटीदार और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप रहेगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि जब भी वो टफ सिचुएशन से गुजरेंगे तो उनके पास एक हेल्पिंग हैंड होगा विराट कोहली का, जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है कैप्टनसी का, नॉट ओनली विद द आरसीबी टीम बट ऑल्सो विद द इंडियन टीम. सो काफ़ी अच्छा रहेगा देखने में कि ये रजत पाटीदार कैसा करता है. अगर उनकी प्रोबेबल 11 और उनके जो स्क्वाड है उसकी बात की जाए तो फिल सॉल्ट को उन्होंने लिया है. तो फिल सॉल्ट जनरली लाइकली है कि वो ओपन करेंगे विराट कोहली के साथ और 3 नंबर पर आएंगे कप्तान रजत पाटीदार. बीच में मिडिल ऑर्डर में देवदत्त पडिक्कल आ सकते हैं एज अ लेफ्ट हैंडर बैटिंग ऑप्शन. तो वो राइटी लेफ्टी का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा क्योंकि टॉप पे दोनों राइट हैंडर्स ओपन करेंगे. फिर 5 को खिला सकते हैं जितेश शर्मा को, जो कि एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है. अभी मैं बात कर रहा हूँ उनकी बैटिंग की, कि वो ट्राई करेंगे 8 नंबर तक बैटिंग करने की जब वो बल्लेबाजी करना है, और फिर एक इम्पैक्ट सबके साथ वो रिप्लेस होगा. तो 6 नंबर पे फिर लियम लिविंगस्टोन का ऑप्शन है उनके पास, जो कि ऑलराउंडर ऑप्शन है, ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों डालते हैं वो. 7 नंबर पे टिम डेविड आ सकते हैं, जो कि एक लोअर मिडिल ऑर्डर पे अच्छा फिनिश करने के लिए आरसीबी को हेल्प कर सकते हैं. 8 नंबर पे कृणाल पांड्या आ सकते हैं, जो कि एक लेफ्ट हैंडर बैटिंग ऑप्शन है और लेफ्ट आर्म स्पिन भी डालते हैं. तो 8 नंबर तक उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी. 9 नंबर पे उनके, अगर अब हम उनकी बॉलिंग ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो उनके पास भुवनेश्वर कुमार है, जो कि एक स्विंग बॉलिंग अच्छा उनको ऑप्शन देंगे. जनरली उनके जो पेस बॉलर्स है वो काफ़ी, पहले उनके पास सिराज थे जो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर थे, थोड़े बहुत वेरिएशंस करते थे बट डेथ में काफ़ी महंगे साबित होते थे. भुवनेश्वर एक ऐसे बॉलर है जो नई बॉल के साथ स्विंग कर सकते हैं और डेथ में उनकी जो यॉर्कर्स है वो काफ़ी हेल्प कर सकती है आरसीबी को. काफ़ी एक्सपीरियंस लाते हैं अपने साथ भुवनेश्वर. तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है भुवनेश्वर का. और फास्ट बॉलिंग में जॉश हेजलवुड है. अभी वो इंजर्ड है कि फिट है ये पता नहीं है हमें,
बट देखते हैं, अगर वो नहीं फिट रहेंगे तो लुंगी एंगेडी खेल सकता है उनके दूसरे ऑप्शन में, बट उनके बजाय। तो देखते हैं कैसा रहता है। जॉश हेजलवुड चैंपियंस ट्रॉफी ऑब्वियसली मिस किए थे। यश दयाल उनके पास लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग का भी ऑप्शन है, बट अगर आप देखेंगे ये उनकी स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो बैटिंग ऑब्वियसली ये टाइम में उनकी काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है। इंडियन प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स है और जो कि सीनियर प्लेयर्स है उनका अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो बैटिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। स्ट्रेंथ है उनकी, वन ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स वुड बी डेफिनेटली बैटिंग, सॉलिड बैटिंग दे हैव। And if we speak about their fast bowling too, I think it's more or less it's quite good. बट वीकनेस में अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स नहीं लग रहे हैं मुझे उनके पास, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है स्पिनर्स के। ऑब्वियसली टिम डेविड ऑफ स्पिन डालते हैं, मैं अभी ऑलराउंडर्स के बारे में नहीं बात करूँगा। अगर आप आउट एंड आउट एक स्पिनर की बात करें जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो नहीं दिख रहा है मुझे। कृणाल पांड्या ऑब्वियसली टाइट गेंदबाजी करता है, तो वो तो एक पकड़ के एक कंट्रोल करने का कंटेनिंग ऑप्शन है, बट विकेट टेकिंग ऑप्शन सुयश शर्मा ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो सिर्फ 2 स्पिनर्स नज़र आ रहे, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, तो काफ़ी कम लग रहा है। और फिर इंडियन बॉलिंग ऑप्शंस भी होंगे उनके पास स्पिन बॉलिंग के यंग, तो मे बी अगर वो कोई यंग स्पिनर उन्हें मिल जाए इस साल इंडियन, तो शायद उनके स्पिन बॉलिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, वरना आई थिंक इट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम to attack with spinners if they are playing in, suppose if they play in Chennai on a turning track, I think they will struggle because they don't have a good spinner. So ये उनका वीकनेस लग रहा है मुझे। और नो होम ग्राउंड एडवांटेज एक और वीकनेस है उनका, कि हमेशा वो होम चिन्नस्वामी पे खेलते हैं अपने, और वहाँ पे उनका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल IPL टीम होती है उनका एक मेजर एक अगर आप देखेंगे एक एलिमेंट रहा है कि वो होम पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट RCB का ऐसा नहीं है। RCB हमेशा स्ट्रगल करती है अपने होम पे जीतने के लिए, क्योंकि उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस हमेशा कम रहे अच्छे, और बॉलिंग हमेशा उनका एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है। तो ये साल देखते हैं कि कैसा रहता है उनका, बट स्पिन बॉलिंग मुझे डेफिनेटली काफ़ी वीक लग रही है, और हाई स्कोरिंग वेन्यू भी है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। जिनका जो बैटल है, मुझे लगता है कि ये जो बैटल मेन होने वाला है वो KKR की जो स्पिन बॉलिंग है और RCB की बैटिंग है, इसके बीच में होगा, एंड ये डिसाइड करेगा कि ये मैच का विनर कौन होगा। तो देखते हैं क्या होता है KKR की स्पिन बॉलिंग और RCB की बैटिंग के बीच में। रजत पाटीदार अगर आप देखेंगे तो ये साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे अजिंक्य रहाणे के बाद। मध्य प्रदेश को उन्होंने मध्य प्रदेश की कैप्टनसी की थी ये साल, एंड ही लेड मध्य प्रदेश इनटू द फाइनल्स ऑफ द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। दे वर द रनर्स अप, सो इंटरेस्टिंग रहेगा कि देखना कि वो क्या IPL में भी कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर्म अपना। कैप्टनसी का थोड़ा प्रेशर ज़रूर रहेगा, बट विराट कोहली है उनके पास में जो उनको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। ही स्कोर्ड 428 runs in 9 innings in the Syed Mushtaq Ali Trophy at an average of 61.14 with 550. So काफ़ी अच्छे फॉर्म में है अभी रजत पाटीदार, स्पेशली इन T20s। तो देखना होगा कि क्या उनका जो उनकी जो टीम को कैसे लेके चलते हैं, क्या उनकी लीडरशिप स्किल्स RCB को हेल्प करती है। RCB का एक आया था स्टेटमेंट कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रजत पाटीदार में ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स, तो वो लॉन्ग टर्म विजन है उनका कि रजत पाटीदार ही उनको लीड करेंगे। तो अच्छा एक ऑप्शन है ऑब्वियसली। रजत पाटीदार एक प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट है इंडिया के, और आई थिंक ही कैन डिलीवर एज अ लीडर, उनके पास वो लीडरशिप स्किल्स है। बट इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो ओवरसीज़ प्लेयर को और एक्सपीरियंस जो इंडियन प्लेयर्स है उनको कैसा लेके चलते हैं आगे ये पूरे सीज़न में, क्योंकि IPL बहुत एक इतना इजी टूर्नामेंट नहीं है। 2 महीना चलता है, काफ़ी गर्मी रहती है, काफ़ी हीट रहती है, ईजी नहीं है, काफ़ी ट्रैवल करते हैं टीम्स डिफरेंट वेन्यूज़ में, सो ईजी नहीं होगा। बट यही तो चैलेंज है, एंड यही IPL का मज़ा है कि आप 2 महीने कैसे उस जो हाई प्रेशर सिचुएशंस है, हाई प्रेशर को एंजॉय करके कैसे आप अपनी टीम को जिता सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा सबके लिए देखना कि RCB कैसा परफॉर्म करता है। अंडरडॉग्स रहते हैं हमेशा, एंड काफ़ी सपोर्ट है उनका, फ़ैन सपोर्ट काफ़ी है उनके पास। अभी तक एक टाइटल नहीं जीते, बट फ़ैन सपोर्ट काफ़ी है, तो वो एक 12th मैन जैसा उनको हेल्प कर सकता है। मेरा प्रेडिक्शन है कि लक फैक्टर अगर उनके साथ रहा तो ऑब्वियसली RCB इस साल कुछ कर सकती है, मे बी टाइटल जीत सकती है, बट मुझे स्पिन बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही है। तो मुझे ये साल RCB मुझे नहीं लगता है कि वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी, अनफॉर्चुनेटली। आई मे बी रॉन्ग, but that's what I feel because their batting looks good, but their spin bowling and fast bowling also looks decent, but their spin bowling looks very weak to me.
let's see. My prediction would be for this game would be if you speak about the conditions and the pitch would be good. It would be batter friendly. I think it would be a high scoring game, but whatever I have heard till now about the weather, I think it would be there would be some slight drizzle in between the games. So मैच में थोड़ी खलल डाल सकती है बारिश. आज भी थोड़ा प्रैक्टिस कम हुआ था, शॉर्ट हुआ था दोनों टीम्स का, क्योंकि बारिश की वजह से तो ड्रिजलिंग हुई थी, तो ज़्यादा देर तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए. तो कल भी शायद ऐसा हो सकता है कि एक शॉर्टन गेम भी हो सकता है, या फिर मैच में वो इफेक्ट डाल सकता है रेन का. तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कल का पहला मैच सीज़न ओपनर कैसा रहता है. बट बारिश का एक प्रेडिक्शन है कल के लिए, तो देखते हैं. बट मेरा प्रेडिक्शन ये रहेगा कि KKR आई थिंक दे विल start their season with a win at their home ground. So KKR is are my winners for tomorrow. So let's see how it goes, and I hope everyone is excited for this season's IPL. And 2008 के बाद KKR और RCB का वापस एक सीज़न ओपनर होने वाला है इस साल 2025 में. अगर आपको याद होगा कि जो 2008 में हुआ था उसमें ब्रेंडन मकालम ने 150 रन स्कोर किए थे, और एक काफ़ी धमाकेदार एक ओपन हुआ था. IPL का शुरुआत हुई थी 2008 में, और तब से IPL एक अलग ही लेवल पे चला गया है. तो देखते हैं इस साल कैसा रहता है सीज़न ओपनर. तो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे एंजॉय करते रहिए इस साल का IPL.